मैंने 10-12 साल में ही सब कुछ इकट्ठा कर लिया। मेरे पास कोठी बंगला कार सब कुछ था। और एक दिन सब कुछ तहस नहस हो गया। कारण क्या था? मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था। उस मधुशाला की तरफ मेरे कदम ज्यों ही बढ़े त्यों ही मेरी तबाही का मंजर मेरे सामने था। और उसके बाद मैं डूबता चला गया। बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया है, बहुत सारे गुरुओं की वाणियां सुनी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आशीर्वाद क्या काम नहीं करते? कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? आत्महत्या। आत्महत्या करना चाहता हूं। ये दुखद खबर आपकी है, हमारी है, बहुतों की है, जो सब कुछ कमाने के बाद गवा बैठे हैं। फैक्ट्री में ताला लग गया है, बंगला बिक गया और हम सड़क पे आ गए हैं। ध्यान करते हैं, ध्यान से अशांति और राहत लगती है। साथियों, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। यह ध्यान हम तब शुरू करते हैं जब सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। ये 12 साल की कमाई, हर किसी को 12 से 14 साल ही मिलते हैं, मैक्सिमम 16 ईयर्स कमाने के लिए। वो आपका भाग्य दस्तक देता है, कमा ले जितना जी चाहे, लेकिन उस कमाई का आपने क्या उपयोग किया? उस दान और धर्म से गुजरना ही होता है। कहीं 10वां हिस्सा आपने निकाला होता, 10वांश अंदर भी वही 10वां है। मरने के बाद कोई आपका 10वां करे, उससे पहले आप 10वां हिस्सा निकाल के बाहर फेंकिए। कुछ भी कीजिए दान के नाम पे। और दान कहां कर दें? जहां आपका दिल करे, जहां लगे कि यहां मुझे देने से मुझे सुकून मिल रहा है, वहां दीजिए। ये दान वापस लौटता है। 12 से 14 साल, ये 12 से 14 साल जो दिया हुआ है आपने, कमाई में से निकाला हुआ हिस्सा मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न आता है। और जिनको ये आजीवन भोग मिल रहे हैं, कहीं उनका दिया हुआ है, उनके पूर्वजों ने दिया है। और नतीजा क्या था? जो पूर्वजों की कमाई है वो उस पे आज देने का आनंद उठा रहे हैं। और उनके पूर्वज कह गए थे, बेटे दान धर्म से मुंह मत मोड़ना। ये देने का प्रारब्ध आपने कहीं हाथ सिकोड़ लिए थे। और जो हाथ सिकोड़ लेते हैं वो 12 से 14 साल नहीं, 12 से 14 महीने काफी हैं आपको बर्बाद करने के लिए। यहां सब कुछ अपने आप लुट जाता है। हम सोचते हैं कोई दूसरा बिगाड़ रहा है, किसी दूसरे ने तंत्र प्रयोग कर दिया है हमारे ऊपर। हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता है। कोई पूजा पाठ काम नहीं कर रही है, कोई यज्ञादि काम नहीं कर रहे हैं। क्या और कोई उपाय भी है? एक उपाय और भी है। आप बाहर तो बर्बाद हो गए हैं, अंदर बर्बाद होने से बचें। सब कुछ संभव है। आप जब करें तो जो कृत्य के फल हैं वो आपको ही नसीब होंगे। और कृत्य के फल भी समय लेते हैं। एक बूटा लगाने में, एक पौधा लगाने में आपको 5 से 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। कोई अच्छा फलदार वृक्ष 10 से 12 साल फल देने में लगाता है। आपके अंदर भी यदि आप उस शांति रूपी महाफल पाना चाहते हैं तो 10 से 12 साल आपको लगाने ही होंगे। बाहर तो आज नहीं तो कल आप बर्बाद हो ही जाएंगे। कोई नई बात नहीं है। आपकी फैक्ट्री पे ताला लगा है, आपका ऑफिस और कोठी बंगला सब बिक गया। दोबारा कमा सकते हैं, ये पुरुषार्थ का मार्ग है। लेकिन वो 12 साल आपके वापस नहीं आएंगे। ये जवानी के 12 साल, तब आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। जब आपने कमाया था उस युवा अवस्था में, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। यहां दुरुपयोग करने वाले ही नीचे लुढ़कते हैं। कोई रावण ही उल्टा काम करता है, वो सीता को उठाने पहुंच जाता है, मधुशाला में पहुंच जाता है, ये अहम मैं पी करके।
आप अपने मैं को कितना जान पाए हैं? मैं को जान लेना ही, और मैं को जान लेने के बाद आप बाहर की कमाई की चिंता नहीं करेंगे। अंदर भी बहुत कुछ कमाने को है। जो अंदर कमाने में हिम्मत जुटाते हैं, शांत हो जाते हैं, और जो बाहर कमाते हैं सुख कमा लेते हैं, लेकिन शांति नहीं है उनके पास। शांति के लिए आपको अंदर उतरना ही होगा, आज नहीं तो कल। आप चाहते क्या है? आपकी चाहत आपके रास्ते बताती है। और जो शांति चाहता है, ध्यान उसी के लिए है। जो सुख चाहते हैं उनको हाथ पैर मारने होंगे। आप अपना मार्ग स्वयं तय करें। आप शांति चाहते हैं या सुख? बुढ़ापे में सुख मिलना लगभग असंभव है। जवानी में जो बीज बोए हैं वो बुढ़ापे में आपके सामने आते हैं। आप उस धैर्य से अपने आप को अशांत ना करें। यदि आप वृद्ध हो गए हैं, आप प्रारब्ध पे छोड़ दें। कोई साधु प्रारब्ध में जीता है, जो मिल जाता है उसको स्वीकार करता है। साधु लाल कपड़े वाले साधु नहीं होते। लाल कपड़ों से साधुता का कोई लेना देना नहीं है। जो संतोषी हो जाता है, जिसको संतोष आ जाए, मैं उसी को साधु कहता हूं। साधु बनने के लिए आप अपने अंदर उस शांति और संतोष रूपी साधुता को साध लें।